भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि लक्ष्मण का यहाँ कोई योगदान नहीं। ये महाराजा लाखन पासी की भूमि है, लाखन पासी का बसाया हुआ लखनऊ है। अरे भाई, वो राम जी ने गिफ्ट किया, कहीं और कर दे गिफ्ट। हमारी विरासत को गिफ्ट करेंगे, हमारी जमीन को गिफ्ट करेंगे। ये राम की जमीन है जो गिफ्ट कर देंगे। अगर इनको करना है संविधान का उल्लंघन, मनुस्मृति से देश चलाना है, तो फिर हमारा भी समय आएगा। 85% धीरे धीरे एक हो रहा है। हमारी सत्ता आएगी तो ये सारे के सारे ग्रंथ और जितने काल्पनिक ग्रंथ इन्होंने बना रखे हैं ये सारे गायब हो जाए। जो शहीद हुई थी वीरांगना उदा देवी पासी, उनके वंशज ये देखो कमल जी आपके सामने खड़े हैं। कि जो इतिहास है उसको इतिहास रहने दे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उन बहुजन समाज के महापुरुषों को मिटाने का काम जब से आरएसएस और भाजपा की सरकार आई है तब से मिटाने का काम कर। कहीं पर भी आज तक ऐतिहासिक तथ्य कहीं पर भी नहीं मिल रहा है कि लक्ष्मण लखनऊ आए थे। जिनको एमपी और एमएलए चुनकर भेजते हैं वो वहां जाते हैं अपनी कुर्सी के चक्कर में, अपनी सीट बचाने के चक्कर में। एक भी सांसद नहीं बोल रहा। कोई भी कुछ भी हो जाए, लास्ट हद तक जाएंगे, अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ये सामाजिक संगठन के लोग हैं, और वरना ये जो हमारे राजनेता हैं ये हमारे इतिहास को मिटा देंगे। जो क्रांति होगी उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि हमारे इतिहास को मिटाया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। विरोध करेंगे सरकार का, सीधा सीधा खुला विरोध करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, और भी अनुप्रिया पटेल वगैरह आ रही हैं, और पल्लवी पटेल से भी बात हुई है, हमारे बहुजन नेताओं से बात हो रही है। ये पैदल हो जाएंगे, पक्की बात है, अगर ये नहीं मानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और फिलहाल मैं बिजली पासी किला लखनऊ में खड़ा हूं। यहां तमाम पासी समाज के लोग इकट्ठा हैं और इस बात से नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करना चाहते हैं। मैं इनसे बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि इस बैठक का उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनोद कुमार रावत है जी, और मैं एक सामाजिक संगठन चलाता हूं, राष्ट्रीय कल्याण मंच, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। क्योंकि महाराजा बिजली पासी का राज्यरोहण जो होता है वो 6 अप्रैल को होता है, तो उस संदर्भ में बैठक थी। और दूसरी बैठक जो आज आप देख रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता। उन्होंने कहा कि जो ये लखनऊ है, लखनऊ को लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए, ये बीरवर लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाए, जिससे बहुत अच्छा लगेगा। जबकि लक्ष्मण का यहाँ कोई योगदान नहीं है। आप देख लीजिए भारत का गजेटरी उठा करके कि लक्ष्मण का यहाँ कोई योगदान नहीं। ये महाराजा लाखन पासी की भूमि है, लाखन पासी का बसाया हुआ लखनऊ है। और लखनऊ के आसपास आप देख लीजिए किस तरीके से पासी बहुल्य क्षेत्र है, पासियों के कितने यहाँ राजा हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं ये महाराजा बिजली पासी का किला है, ठीक यहीं पर आगे नथावनगढ़ किला है, ठीक आगे बिजनौर किला है। इस टाइप के यहाँ पर महाराजा बिजली पासी के 14 से 15 किले आसपास आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि 1856-57 के दरमियान जब अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था, उस समय यहाँ की वीर माता शहीद हुई थी वीरांगना उदा देवी पासी, उनके वंशज ये देखो कमल जी आपके सामने खड़े हैं। ये उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के खानदान से आते हैं। तो बात ये है कि एक एक करके जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उन बहुजन समाज के महापुरुषों को मिटाने का काम जब से आरएसएस और भाजपा की सरकार आई है तब से मिटाने का काम कर रही है। कहीं पर इनके नाम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा, कहीं महाराजा सुहेलदेव पासी का नाम हटाया जा रहा। जिनको एमपी और एमएलए चुनकर भेजते हैं वो वहां जाते हैं अपनी कुर्सी के चक्कर में, अपनी सीट बचाने के चक्कर में। एक भी सांसद नहीं बोल रहा है। आप बताइए, वो संगम लाल गुप्ता ओबीसी समाज से आते हैं, वो बोल रहा है। और जो पासी बिरादरी के सांसद हैं उनको बोलने में इतनी एतराज हो रही है, जी का जवाब नहीं, एक भी विधायक नहीं बोल रहा। और सबसे बड़ी शर्म की बात, ठीक है वो सत्ता पक्ष में है, लेकिन जो ये विपक्ष में हमारे समाज के सांसद हैं, विधायक हैं या पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको क्यों शर्म लग रही है? उनको तो सड़क पे आ जाना चाहिए। ये तो कहो ये सामाजिक संगठन के लोग हैं, ये सामाजिक संगठन के लोग हैं, और वरना ये जो हमारे राजनेता हैं ये हमारे इतिहास को मिटा देंगे। आने वाला जो समय है वो समय इस तरीके का यहाँ पर क्रांति होगी। जो क्रांति होगी उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि हमारे इतिहास को मिटाया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारे लिए जीने और मरने का सवाल है। भाजपा वाले कहते हैं कि ये जो है लक्ष्मण के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि इसको जो है लक्ष्मण को गिफ्ट किया था राम जी ने। अरे भाई, वो राम जी ने गिफ्ट किया, कहीं और कर दे गिफ्ट। हमारी विरासत को गिफ्ट करेंगे,
हमारी जमीन को गिफ्ट करेंगे, ये राम की जमीन है जो गिफ्ट कर देंगे है। मेरा नाम शिव कुमार है जी। मैं उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल का संरक्षक हूं कि कहीं पर भी आज तक ऐतिहासिक तथ्य कहीं पर भी नहीं मिल रहा है कि लक्ष्मण लखनऊ आए थे। मतलब आप लोग सख्त खिलाफ हैं इस बात के जिस तरीके की बातें इस समय हो रही हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कृपाल है। मैं उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुच्छेद 49 में ये वर्णित है कि किसी भी विरासत को, किसी भी राष्ट्रीय सिस्टम को, जो किसी महाराजा की विरासत है, जैसे यहाँ पे महाराजा लाखन का जो है शस्त्रागार मिला है, किले मिले हैं, मच्छी भवन वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिले हैं, इसको आप ऐसे ही जो है नहीं बदल सकते हैं, ना इसका नाम बदल सकते हैं। ये राष्ट्रीय विरासत के साथ खिलवाड़ है, ये सीधा सीधा जो है संविधान का उल्लंघन है। अगर इनको करना है संविधान का उल्लंघन, मनुस्मृति से देश चलाना है, तो फिर हमारा भी समय आएगा। 85% धीरे धीरे एक हो रहा है, हमारी सत्ता आएगी तो ये सारे के सारे ग्रंथ और जितने काल्पनिक ग्रंथ इन्होंने बना रखे हैं ये सारे गायब हो जाएंगे। दशरथ जातक कथा देख लीजिए, लक्ष्मण, राम, सीता, भरत भाई बहन हैं, बनारस के हैं, अयोध्या के नहीं हैं। अब आप वाल्मीकि का उठाइए, रामचरितमानस उठाइए, दूसरी बात कहते हैं। ललाई राम जी यादव को देख लीजिए, उन्होंने मुकदमा लड़ा, वो जीते। आज भी हमें जो है संविधान के आधार पे काम करना है। अनुच्छेद 49 को देख करके इस पे जो है हमें बैरिकेडिंग करनी होगी, सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाने होंगे कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए सरकार करती है तो फिर हम 85% हम सभी लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध करेंगे, चाहे जो कुछ हो, कोई भी कुछ भी हो जाए, लास्ट हद तक जाएंगे, अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन करेंगे जरूर, विरोध करेंगे, सरकार का सीधा सीधा खुला विरोध करेंगे। ये जो है हमारा 85% जो है अभी इकट्ठा हो रहा है। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, और भी अनुप्रिया पटेल वगैरह आ रही हैं। देख लीजिए ये पैदल हो जाएंगे अगले 2024 में। अनुप्रिया पटेल भी आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल आएंगे। हम पल्लवी पटेल से भी बात हुई है, हमारी सबसे बात हो रही है, बराबर हो रही है, सारे बहुजन नेताओं से बात हो रही है। ये पैदल हो जाएंगे, पक्की बात है। अगर ये नहीं मानेंगे, आरएसएस अपनी जो मनमानी करवा रहा है करवाए, ना हम लोग आरएसएस को पसंद करते हैं। अगर जो है लक्ष्मण जी की मूर्ति लगा रहे हो, खूब लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले महाराजा लाखन पासी की मूर्ति लगाओ। नाम चेंज करने का कोई सवाल नहीं उठता है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ। मेरा नाम मानव रावत है। लखनऊ का नाम लखना पासी के नाम पे है। लखना पासी जी ने उसको बसाया था और आज तक ये जो किले हैं 12 किले बिजली पासी के हैं। लखनावती है, लखना पासी का टीला है जिस पे आज टीले वाली मस्जिद बनी हुई है। तो ये सारे बहुत सारे सबूत हैं ऐतिहासिक जो बताते हैं कि ये लाखन पासी की बसाई हुई नगरी है और इस नगरी का अगर नाम बदलने की कोशिश की जाएगी तो बिल्कुल हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। सत्ता अगर हाथ में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कमजोर हो गए हैं। हम फिर भी जो है अपनी ताकत से जितना हो पाएगा उतना करेंगे, मजबूत आंदोलन करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर वो नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तमाम लोग रहते हैं जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो इन जातियों से आते हैं और इनके जाति के इतने बड़े प्रतीक हैं महाराजा लाखन पासी। अगर उनका नाम वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि ये सरकार हमारे साथ है। जी मेरा बस यही कहना है कि जो इतिहास है उसको इतिहास रहने दे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। पासी समाज के वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है यूपी में, तो हम लोगों को इतना अन्यथा न ले। हमारा वोट बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ का नाम लखनऊ ही था, लखनऊ ही रहेगा, बस हमारा ये कहना। अगर नाम में कोई परिवर्तन आया तो आंदोलन यहाँ से लेके पूरे यूपी तक इसकी आवाज आएगी और यूपी से दिल्ली की सरकार बनती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तमाम ऐसे लोग जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, या ये कहिए कि उनको लगता था उनको वहां पे सम्मान मिल रहा है, हक अधिकार मिल रहा है, उनको भी वर्तमान सरकार की नीतियां समझ में आने लगी हैं। उसका एक उदाहरण ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम और फिलहाल मिला संदेश है। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है।